हेलो एवरीवन। क्रॉनिकल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवंबर 2024 आर्टिकल प्रकाशित। इसमें पहला है VLSR-SAM मिसाइल का सफल परीक्षण। 12 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को लक्ष्य बनाया गया। इसका जो लंबाई है वो VLSM का व्यास 178 किलोमीटर लंबाई और 3931 मिलीमीटर तथा वजन 170 किलोग्राम है। जब भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1 के पहले मॉड्यूल के विकास को मंजूरी दी है। बाकी इसका पॉइंट अगला, क्वांटम एवं 5G 6G प्रौद्योगिकी के उत्कृष्टता केंद्र हेतु MAU 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत तथा विश्व विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के विश्वेश्वरैया अनुसंधान एवं नवाचार फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए गए, है ना। अगला, 8 नए निधि ITBI का उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की DHT निधि के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 सितंबर 2024 IIT दिल्ली में एक नए DHT निधि वेबसाइट के साथ साथ भारत भर में 8 नए निधि ITBI का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ITBI 3 वर्षीय अवधि के पहले जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के लिए समर्पित है। अगला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से इसी में जो हाँ जो स्थान है वो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना, BLDE बीजापुर कर्नाटक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, रणवीर सिंह प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर, GSS इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन वैसूर पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीप टेक स्टार्टअप के लिए GTC IIT मद्रास इनक्यूबेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। GDC का IIT मद्रास के 3 प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों डॉक्टर गुरुराज देश पांडे, श्रीमती जयश्री देश पांडे और श्री कृष्ण गोपाल कृष्ण के अनुदान से वित्त पोषित किया गया है। निधि कार्यक्रम नवाचार के विकास एवं दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसकी परिकल्पना और विकास वर्ष 2016 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। निधि समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर कार्यक्रम की शुरुआत भौगोलिक लिंक आदि के संदर्भ में इनक्यूबेशन कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए की गई थी। समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेशन नवाचारों को स्टार्टअप में बदलने पर केंद्रित है। तरीके से अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली बाध्यकारी वैश्विक संधि 5 सितंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों ने लिथुआनिया, यूरोप के विल्नियस शहर में आयोजित यूरोप परिषद के न्याय मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। अगला, इसी तरीके से यूरोप परिषद या यूरोप में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यूरोप परिषद में 46 सदस्य देश है, जिनमें 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देश शामिल है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है। अगला, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। 23 सितंबर 2024 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण किया। अग्नि 4 का प्रक्षेपण सामरिक बल कमान
के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अग्नि 4 एक लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है तथा यह परमाणु आयु ले जाने में सक्षम है। 20 मीटर लंबी यह मिसाइल 1000 किलोमीटर का पेलोड ले जा सकती है तथा इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसे दो चरणीय ठोस रॉकेट प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइलें पृथ्वी और अग्नि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाव विकसित की गई। अगला मटेरियल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सामग्री इंजीनियरिंग और एवं प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन 4 से 6 सितंबर 2024 को मध्य मुंबई में किया गया। एएसएम इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शन करने के लिए 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागी एकत्रित हुए। इसी तरीके से मेन पॉइंट अगला है कि जीएनएसएस आधारित ईटीसी के लिए नियम अधिसूचित 9 सितंबर 2024 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग फीस दरों का अवधारण और संग्रहण का नियम 2024 अधिसूचित किए गए। इसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों और संग्रह का निर्धारण नियम 2008 में संशोधन किया गया है। इसी तरीके से अगला प्रिसीजन थेरेप्यूटिक्स एवं ऑर्गन ऑन चिप्स प्रौद्योगिकी भारत सरकार द्वारा अगस्त 2024 जारी की गई बायो E3 नीति में परिशुद्ध चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रिसीजन थेरेप्यूटिक्स में रोगियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार दवाओं का विकास और प्रयोग शामिल है। मानव संबंधित 3D कल्चर मॉडल जिसे नवीन दृष्टिकोण विधियों के रूप में जाना जाता है के संदर्भ में हाल ही में हुई प्रगति से तटीय चिकित्सा के क्षेत्र में आशाजनक परिणाम दर्शाए हैं। इन मॉडलों में 3 स्फेरॉइड ऑर्गेनॉइड बायोप्रिंटिंग और ऑर्गन ऑन चिप शामिल है। इस तरीके से अगला आईएनएस मालपे एवं आईएनएस मुल्की का जलावतरण 9 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने कोची में स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की नामक दो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का जलावतरण किया। ये जहाज 8 एंटी सबमरीन वार फेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिससे संबंधित अनुबंध पर अप्रैल 2019 में भारतीय रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट समुद्र तटीय क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन, लो इंटेंसिटी मरीन ऑपरेशन और माइंस बिछाने में सक्षम है। यह कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित माही श्रेणी के युद्धपोतों में चौथे और पांचवे ESWC युद्धपोत हैं। ये नए शैलो वाटरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के एसडब्ल्यू कॉर्वेट्स की जगह लेंगे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक तरह की सैन्य रणनीति है जिसमें दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें नष्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट, सरफेस वॉरशिप और सबमरीन का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगला जोरावर टैंक का प्रारंभिक ऑटोमेटिक परीक्षण 13 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय हल्के टैंक जोरावर का सफलतापूर्वक प्रारंभिक ऑटोमेटिक परीक्षण किया। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का एक इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा लार्सन एवं टर्बो लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया था। यह एक लाइट टैंक है जिसे भारतीय थल सेना को ऊंचाई पर उन्नत क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम महान जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। उन्होंने तिब्बत में कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। टैंक की स्थिति जन्य अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसे ड्रोन और युद्ध प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यह टैंक जल स्तर जल होने के कारण नदी क्षेत्रों में आसानी से तेज संचालन कर सकता है। अगला विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का अनावरण 7 सितंबर 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का अनावरण किया।
या विभिन्न अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन HA सर्विस पर की पेशकश करेगा। इस तरीके से अगला, इसमें ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है जो अलग-अलग भौगोलिक स्थानों में फैला होता है। इसके तहत अधिकृत लोग ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों का अलग-अलग उपयोग कर सकते हैं। ब्लॉकचेन ऐप्स का निर्माण और संचालन करने वाली कंपनियों के लिए ब्लॉकचेन HA सर्विस थर्ड पार्टी सेवा के रूप में क्लाउड आधारित अवसंरचना एवं प्रबंधन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने NBF लाइट लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म प्रमाणित का भी अनावरण किया, जो मोबाइल ऐप की उत्पत्ति की पुष्टि करने के लिए एक अभिनव ब्लॉकचेन सक्षम समाधान है। साथ ही उसने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल भी लॉन्च किया। इस तरीके से अगला हमारा है न्यूरालिंक के ब्लाइंड साइट ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा। तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 17 सितंबर 2024 को एलन मस्क के ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक के प्रायोगिक दृष्टि पुनर्स्थापना प्रत्यारोपण उपकरण ब्लाइंड साइट को भूतपूर्व उपकरण का दर्जा प्रदान किया। इसका ये किस तरीके से बॉडी पे और ह्यूमन ब्रेन पे वर्क करेगा। ब्रेन इंटर कंप्यूटर इंटर इंटरफेस है ना, नॉन वीवो, इन विट्रो, नॉन इवेंसिव और इवेंसिव, इस तरीके से ये उन्होंने दर्शाया है। अगला इसी का न्यूरालिंक द्वारा यह नई डिवाइस ब्लाइंड साइट दृष्टिहीनों के लिए विकसित की गई है। हाँ, ब्रेक थ्रू डिवाइस का अर्थ ऐसे उपकरणों के विकास से है जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों के लिए आशाजनक नए उपचार प्रदान करते हैं। ब्लाइंड साइट विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होंगी जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी हैं या जिनकी ऑप्टिक नर्व के को नुकसान पहुंचा। एलन मस्क द्वारा 2016 में स्थापित न्यूरालिंक एक कंपनी है जो स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है। ओके, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ऐसे सिस्टम होते हैं जो मस्तिष्क और बाहरी डिवाइस के बीच सीधा संचार मार्ग बनाते हैं। ठीक है, तो अगला ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के प्रकार किस तरीके से है, तो ये है नॉन इन्वेसिव। इसमें मस्तिष्क की गतिविधि को मापने के लिए सिर की त्वचा के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। पार्शियली इमेंसिव, ये उपकरण सिर के अंदर प्रत्यारोपित किए जाते हैं लेकिन मस्तिष्क से बाहर स्थित होते हैं। इमेंसिव, इसमें सेंसर या चिप सीधे मस्तिष्क की कॉर्टेक्स में लगाए जाते हैं। ओके, अगला विश्व का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक, पहली बार व्यावसायिक स्पेस वॉक करने तथा आधी सदी से भी अधिक समय से पृथ्वी से सबसे अधिक दूर की यात्रा करने के बाद पोलरिस डॉन मिशन के अंतरिक्ष यात्री 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर लौट आए हैं। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के टुगास तट से दूर मेक्सिको की खाड़ी में उतरा, जिसमें एक अरबपति उद्यमी जेरेड इसाक मैन और उनकी 3 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का दल सवार था। पोलरिडॉन ने मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के उच्च विकिरण वाले क्षेत्र अर्थात दक्षिण अटलांटिक विसंगति और वैन एलन विकिरण बेल्ट की यात्रा की। पोलरिस डॉन मिशन की एक निजी तौर पर वित्त पोषित और संचालित मिशन है। इसकी योजना स्पेसएक्स तथा जेरेड इसाक मैन द्वारा बनाई गई थी। वेल एलन विकिरण बेल्ट की खोज जेम्स वैन एलन ने 1958 में की थी। वैन एलन विकिरण बेल्ट तीव्र विकिरण के क्षेत्र है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए तथा ये हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फंसे हुए हैं। वैन एलन बेल्ट में 2 मुख्य क्षेत्र होते हैं, एक आंतरिक बेल्ट और एक बाहरी बेल्ट। पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 से 6000 किलोमीटर ऊपर स्थित आंतरिक बेल्ट मुख्य रूप से ऊर्जावान प्रोटॉन से बनी है। वहीं पृथ्वी से लगभग 13,000 से 60,000 किलोमीटर ऊपर फैली बाहरी बेल्ट से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन होते हैं। दक्षिण अटलांटिक विसंगति दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के ऊपर का एक क्षेत्र है जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से कमजोर है। इस तरीके से हमने 2024 का नवंबर क्रॉनिकल्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंप्लीट किया जो यूपीपीसी 2025 में और आने वाले एग्जाम में काम आएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।